हेलो एवरीवन, देखिए अब 9.12 क्वेश्चन देखो। इसमें क्या कहता है अ पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट, वही डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला हो गया, 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर हम एक डायग्राम बनाएं नॉर्मल, तो यहाँ पर ये आपको पता है ये आई पीस होता है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो जो आपको बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव वाले की वो है 8 mm। 8.0 बोल दो, 8 mm बोल दो, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस कितनी है हमारे पास, 2.5 सेंटीमीटर है। पहले तो mm को चेंज करना समझ लो। mm को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो 8 mm है ये हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो एफ ओ कितना है, 8 mm है, इसको 8/10 कर दो। देखो कैसे होता है ये, mm क्या है, मिलीमीटर, यानी कि 10 की पावर -3 है मीटर, ठीक है ना। 8 mm का मतलब ये है, क्लियर, मीटर में हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में जब चेंज करोगे तो मीटर को सेंटीमीटर में जब चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 की पावर 2 हो गया ये, ठीक है। तो 8 इंटू में 10 की पावर -3 + 2 -1 हो गया, तो यानी कि ये 8/10 हो गया। समझ रहे हो। तो डायरेक्ट याद रखने का तरीका क्या है, mm को सेंटीमीटर में करते हैं तो डिवाइड बाई 10 कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर बस अब आपको क्या बताना है, क्या पूछ रहा है वो आपको, कहता है कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प। और ये आपको क्या कह रहा है कि 9 mm पे क्या रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ पर कहीं रख दिया ऑब्जेक्ट, जिसकी दूरी बता दी उसने यू ओ कितना बता दिया उसने, 9 mm, यानी कि 9/10 सेंटीमीटर है ना। यू ओ की वैल्यू 9 mm मीन्स 9/10 सेंटीमीटर। 9.0 से तो कोई चक्कर नहीं है ना आपका, 8.0 है भैया, पॉइंट हटाओगे तो ये 10 लग जाएगा, तो ये 8 ही बन गया ना। ऐसे ही 9.0 में भी 9 ही बन गया। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। इन दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है एल, लेंथ ऑफ दैट माइक्रोस्कोप, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर तो एम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये एल निकालना है। एल क्या होता है, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी कहीं इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है, ये इमेज बनेगी। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो मैं ऐसे यू ई बोल दूँ। और इस लेंस के लिए ये क्या बना, इमेज। तो इमेज बनी इस लेंस की, तो ये वी ओ बन गया इमेज का डिस्टेंस, और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो यू ई का डिस्टेंस। तो जो एल है एक्चुअल में वो क्या बनेगा हमारा, वी ओ प्लस में यू ई, है ना। ये हमें करना है। तो वी ओ निकाल दो, पहले तो वी ओ निकाल दो, फिर आप क्या करो, यू ई निकाल सकते हो। देखो अगर हम वी ओ निकालना चाहते हैं तो देखो कैसे, यू ओ हमें पता है, एफ ओ भी पता है, तो मैं वी ओ फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो कैसे, 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u, तो ओ लगा दो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। 1 में 8/10, 8 और बाई 10 है तो वो ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू में 1/vo हमें निकालना है, माइनस में यूओ कितना है 9/10, 10 है तो ऊपर जाके ये हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/8 प्लस में 10/9। अच्छा एक मिनट, इसमें साइन भी लेना है हमें, रुको। एफ ओ तो प्लस का ही होता है और यू ओ किस में होता है, माइनस का होगा, इस साइड है क्योंकि ये, तो ये माइनस का यहाँ पर आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और इधर जाके क्या बनेगा फिर, ये माइनस का बनेगा। समझ गए हो, इधर प्लस का बन गया है ना, माइनस माइनस, तो इधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। और ये 1 में वी ओ, इनका एलसीएम 17 और 8 9 द 9 इंटू 10 90, 9 8 द 8 इंटू 10 80, 1/vo दैट इज़ 10/72 एंड इट विल बी कितना, 72/10 एंड 7.2 सेंटीमीटर वी कैन से। बताओ जी, समझ में आया, दिखाई दिया ये कितना, 7.2 सेंटीमीटर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर ये निकाल दिया हमने तो सिमिलरली वी कैन फाइंड यहाँ से यू ई निकाल सकते हैं, बिकॉज यू ई जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें पता है डिस्टेंस वी ई, बिकॉज उसने डिस्टिंग नॉर्मल नियर पॉइंट के लिए बोला है, तो 25 है सेंटीमीटर, और माइनस का रहेगा बिकॉज इस साइड होगा ये, ठीक है। जब मैं इसको डी कंसीडर करता हूँ ना तब इसको मैं प्लस ही लेके चलता हूँ फॉर्मूले में, जब मैग्नीफिकेशन निकालता हूँ, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी। लेकिन जब मैं ऐसे इसे इसकी क्या बना रहा हूँ, इमेज बना रहा हूँ, है ना, तो ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कहीं बनेगी इसकी, ये समझ रहे हो, ये चीज़ क्लियर है। और एफ ई भी हमें पता है 2.5 सेंटीमीटर है, तो 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u, ई लगा दो यहाँ पर, 1 में 2.5, 1 में वी ई हमें निकालना है, सॉरी वी ई तो पता है हमें कितना है वो, माइनस का 25 है,
और माइनस का ये 1/UE है। 1/UE इधर ले जाओ, प्लस का बन गया, और ये माइनस का 1/25 है, और ये इधर जाके माइनस का 1/2.5 बनेगा। 2.5 के पॉइंट आएंगे 10 आएगा, 10 वो मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ पर देखो एलसीएम ले लो 25, तो ये -1 और यहाँ पर भी ये माइनस का 10, तो 1/UE कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 11/25 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का 11/25। तो इसको हम यहाँ पर लिख दें, कितना आया है ये 1/UE आया है माइनस का 11/25, तो UE कितना आ जाएगा हमारे पास 25/11 और माइनस का, तो डिवाइड कर लो 25 और 11, 11 2 था 22, 30 पॉइंट लगेगा 11, फिर अगेन 2 पे 22, फिर कितना आएगा 80, 11 7 था। तो ये UE जो है हमारे पास ये कितना आ रहा है 2.27 सेंटीमीटर आ रहा है, और माइनस का आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है माइनस का ही आएगा क्योंकि ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, लेकिन जब हम L निकाल रहे हैं VO प्लस में UE, तो इनकी सिंपल वैल्यू रखेंगे, VO की भी कितनी है और UE की भी। यहाँ प्लस माइनस के साइन नहीं लेंगे क्योंकि बिकॉज हम ये लेंथ निकाल रहे हैं, है ना। माइनस के साइन तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है कि राइट हैंड साइड है ना। बिकॉज राइट हैंड साइड वाले अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो प्लस के होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले माइनस के होते हैं। मान लो ये लेंस है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, इस वाले लेंस की लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये वाली राइट हैंड साइड है, इसलिए VO हमने प्लस लिया था, और इस वाले लेंस के लिए ये क्या है, लेफ्ट है, तो UE हमारा नेगेटिव आया है। तो सिंपल VO की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 7.2, ठीक है, और प्लस में ये कितना आया है हमारे पास 2.27, ठीक है। तो इनको ऐड कर दो, कितना बनेगा ये 2.47 9.47 बन रहा है, 9.47 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है हमारा इन दोनों के लेंस के बीच में। क्लियर, समझ में आया। मैग्नीफिकेशन निकाल दो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, VO/UO 1 प्लस में D/FE, और यहाँ हम माइनस साइन ले रहे हैं अगर, तो फिर यहाँ प्लस माइनस के हिसाब से रखेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, माइनस नहीं रखते हो तो फिर सिंपल वैल्यू रख दो। ठीक है, और D तो हमेशा हमने प्लस में ही रखना होता है इन फॉर्मूलोज़ में। ठीक है, तो देखो ज़रा VO कितना था हमारे पास, VO आया था 7.2 U, और ये प्लस का है VO। ठीक है, माइनस का साइन आया, UO हमारा माइनस में है, माइनस में UO कितना दिया हुआ है 9, तो 9 मतलब कितना 9/10 है ना, तो उसको 0.9 बोल दो उसको, और माइनस में रखेंगे इसको भी। 1 प्लस में D हमारा 25, और FE अगर हमें याद है वो कितना था 2.5 था यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लो ज़रा, आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7.2 का पॉइंट हटाओगे 10 लगेगा, 9 है 9 का पॉइंट हटाओगे तो 10 लग जाएगा, ये कट गया 9 8 था। और यहाँ पर देखो 1 प्लस में 25 है, 2.5 का पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, वो 10 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा। तो कितना आ गया ये हमारे पास 8 इंटू में 10 प्लस 1 11, तो दिस इज़ 88। मैग्नीफिकेशन भी हमारी आ गई, कितनी है 88। यही फॉर्मूला क्यों लगाया, बिकॉज नियर पॉइंट वाला केस था, अगर इन्फिनिटी वाला होता तो ये 1 हट जाता, D/F ये रहता। ये तो पता ही है सब आपको। ठीक है जी, आया क्वेश्चन समझ में, ईजी था, कर लोगे इनको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही बात है कि अगर आपके फंडे क्लियर हैं तभी ईजी है, नहीं तो यही मुश्किल बन जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कर लोगे इसको, बिल्कुल ईजी था। ठीक है जी, तो करो इनको अच्छे से। ओके, थैंक यू।